लॉस्ट स्प्रिंग, अनीस जंग, जो रेनबो का चैप्टर 4 है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। इस चैप्टर को लिखा है अनीस जंग ने, और अनीस जंग ने इस चैप्टर को, उसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बीते हुए बचपन की कहानियाँ, से लिया गया है। कि लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है, खोया हुआ बसंत, चैप्टर को अनीस जंग जो कि एक लेखिका है, उसने अपनी पुस्तक का नाम है जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया है। और हम देखते हैं कि ऐसा बचपन जो कि व्यतीत हो चुका है वापस लौट के नहीं आ सकता। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज इन दिस चैप्टर, देयर आर 2 स्टोरीज। कितनी स्टोरी हैं? 2 स्टोरियाँ हैं इस चैप्टर में। अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। और इस पहली कहानी में मेन कैरेक्टर है साहिब, मुख्य पात्र है साहिब। साहिब का पूरा नाम है साहिब ए आलम। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन है, साहिब है। साहिब का पूरा नाम क्या है? साहिब ए आलम। साहिब ए आलम पूरा नाम है, फुल नेम है साहिब का। और साहिब ए आलम मीन्स, साहिब और आलम से क्या मतलब है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। जो साहिब है और साहिब ए आलम से क्या अभिप्राय है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। लेकिन जो साहिब है वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स नहीं है, ब्रह्मांड का मालिक नहीं है। वो क्या है? रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब है कूड़ा उठाने वाला। कूड़ा उठाने वाला है। वो अपने नाम के जस्ट विपरीत है। हम देखते हैं ही वॉक्स द स्ट्रीट, वह गलियों में घूमता है, विद इज फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, ऐसे लड़कों के समूह के साथ, बेयर फुट जो कि नंगे पैर रहते हैं, और नंगे पैर रहने वाले लड़कों के समूह के साथ है वो घूमता है। वो अपीयर्स जो कि प्रतीत होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, प्रातःकालीन पक्षियों के समान प्रतीत होते हैं, एंड डिस अपीयर एट नून, और जैसे ही दोपहर होता है ये लोग है गायब हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि साहिब कौन है? रैग पिकर है, जो कि ही वॉक्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, नंगे पैर रहने वाले लड़कों के एक समूह के साथ है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि प्रातःकालीन पक्षियों के समान प्रतीत होते हैं। एंटी से अपीयर एट नून, और जैसे ही दोपहर होता है ये लोग है गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं नंबर 2, जो साहिब है लिव्स इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहता है। प्रेजेंटली वर्तमान में कहाँ रहता है? सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी कहाँ है? ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर पर है। लेकिन हम देखते हैं कि ही केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, वह ढाका बांग्लादेश से आया। और कब आया था? आपको ध्यान रखना है 1971 में। और 1971 में वह ढाका बांग्लादेश से आया। और क्यों आया था साहिब का परिवार ढाका बांग्लादेश से, और सीमापुरी में क्यों आया था? और ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली है यहाँ पर, ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। ही केम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश से आया 1971 में। और देखो ढाका में क्या उनके साथ घटना घटित हुई थी? देयर होम्स एंड फील्ड्स इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में उनके घर और खेत खलियान व डेस्ट्रो बाई स्टॉर्म, तूफान के द्वारा और नष्ट कर दिए गए। कि बांग्लादेश में उनके खेत और खलियान थे वो तूफान आने के कारण नष्ट हो गए थे।
या तूफान में समाप्त हो गए थे। और दैट्स वाई, यही कारण है साहेब से फैमिली और साहेब का परिवार था वो माइग्रेटेड टू इंडिया और भारत में और आ जाता है, बस जाता है और लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटीज़, और बड़े शहर में और गोल्ड की तलाश करने के लिए वो सेटल हो जाते हैं, बस जाते हैं। यहाँ पर गोल्ड का मतलब है यहाँ पर जॉब की तलाश में वो कहाँ बस जाते हैं, दिल्ली में बस जाते हैं। और देखो ये कूड़ा उठाने वाले हैं, गार्बेज कलेक्ट करने वाले हैं, गार्बेज गोल्ड फॉर द रैग पिकर्स, कि कूड़ा उठाने वालों के लिए और जो रैग पिकर्स हैं उनके लिए जो कूड़ा होता है वो गोल्ड के समान होता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह है उनकी रोज़ाना की आजीविका है। दे अर्न देयर लिविंग, वो अपनी आजीविका को चलाते हैं बाय पिकिंग गार्बेज, कूड़ा उठा के वो अपनी आजीविका को चलाते हैं। इट इज़ रूफ ओवर देयर हेड, और यह उनके सिर के ऊपर छत है। टू देम, उनके लिए गार्बेज इज है ए मीन ऑफ सर्वाइवल, कि जीवन यापन का एक और साधन है ये कूड़ा, कि गार्बेज है इन कूड़ा उठाने के वालों के लिए गोल्ड के समान है, क्योंकि यह उनकी रोजीना की आजीविका है। दे अर्न देयर लिविंग बाय पिकिंग गार्बेज, ये अपनी आजीविका को चलाते हैं कूड़ा उठा के, और ये अपनी आजीविका को चलाते हैं। इट इज़ रूफ ओवर देयर हेड, और ये उनके सिर के ऊपर एक छत है। टू देम, उनके लिए गार्बेज मीन्स, और इनके लिए कूड़े का अभिप्राय है ऑफ सर्वाइवल, जीवन यापन का एक साधन है कूड़ा। गार्बेज, कूड़ा एंड इट्स ए डिफरेंट मीनिंग, और कूड़ा और इसका अलग अलग अर्थ है, क्योंकि देखो प्रत्येक व्यक्ति के लिए गार्बेज का अलग अलग अर्थ होता है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज से क्या है, गार्बेज क्या है, इट इज़ रैप्ड इन बॉन्डर, आश्चर्य में लिपटा हुआ है। फॉर एल्डर्स, और बड़ों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवन यापन का एक साधन है। तो देखो गार्बेज है, इसका अलग अलग अर्थ है सभी के लिए। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा हुआ है, और बड़ों के लिए यह एक जीवन यापन का एक साधन है। हम देखते हैं कि जो ये बच्चे होते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे होते हैं, आप देखते हो चिल्ड्रन डू नॉट बियर शूज या चप्पल, जूते या चप्पल नहीं पहनते हैं। ये क्यों नहीं पहनते हैं, हम देखते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा पैसे की कमी के कारण नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है जिसके कारण ये जूते चप्पल नहीं पहन सकते, बट ये ट्रेडिशन, यह एक परंपरा बन गई है। एन एक्सक्यूज, एक ऐसा बहाना है टू एक्सप्लेन, जो बतलाना चाहते हैं द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अपनी गरीबी की स्थिति को क्या है ये बतलाना चाहते हैं कि उनके जीवन में इतनी गरीबी है कि वो जूते चप्पल भी नहीं खरीद सकते। और हम देखते हैं जब लेखिका की और मुलाकात हो जाती है और साहेब से, तो द ऑथर एडवाइजेज हिम गो टू स्कूल, लेखिका उसे विद्यालय जाने के लिए एडवाइस देती है। और तुरंत ही लेखिका को एहसास होता है कि उसकी जो सलाह है सीम्स होलो, होलो का मतलब है निरर्थक है, खाली है, इसका कोई मतलब है और नहीं है। लेखिका साहिब से कहती है, विद्यालय जाने के लिए सलाह देती है, और साहिब भी कहता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। और लेखिका कहती है कि यदि वह विद्यालय खोलती है तो क्या वह पढ़ने के लिए आएगा। तो साहिब कहता है हाँ, लेकिन हम देखते हैं सी हैड नो इंटेंशन टू ओपन स्कूल, उसका विद्यालय खोलने का कोई इरादा नहीं था। सी सेज इट, और वह यह कहती है हाफ जोकिंग, आधे मजाक भरे अंदाज में कहती है, एंड विदाउट थिंकिंग सीरियसली,
और गंभीरता से सोचे बिना और वह कह देती है,